हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ भाई। मैं भारत की भूमि से फिर से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। साथ में अपने सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। आज की मेरी मंत्रणा भाई, खबरें तो बहुत हैं, बताते बताते शाम हो जाएगी। भोपाल में एक दंगा छिड़ गया है। दंगा किस बात पे? मोहम्मद और हिंदुओं की लड़की पे। बंगाल, पश्चिम बंगाल में थोड़ा दंगा ममता बनर्जी की तरफ से छिड़ा हुआ है भाई। और दुनिया भर के ब्रिक्स सम्मेलन हुआ भाई, उस वजह से दंगा, उस वजह से भी कहा सुनी हो गई है, जिसमें चीन का एक विदेश मंत्री नहीं पहुंचा भाई। फिर क्या कहते हैं, ट्रम्प की बातें हैं, हॉर्मोन्स की बातें हैं। अभी अभी एक खबर आ रही है कि एक जहाज इंडिया का डूब गया है भाई, डुबो दिया गया है। इतनी सारी खबरों के बीच मैं खबर दे रहा था कि भाई उसको जाने की जरूरत क्या थी ट्रम्प को। आप समझे या ना समझे, ट्रम्प को जाना ही नहीं चाहिए था मेरे विचार से। तो चलो, ट्रम्प को नहीं जाना चाहिए था, क्यों नहीं जाना चाहिए था भाई? एक बात बताओ, और जब आपके पास रेयर आर्ट्स जैसा मटेरियल नहीं है, ये भी एक रेयर अर्थ की बात कर रहा हूँ, एक रेयर अर्थ मटेरियल की बात कर रहा हूँ। और तो ना जाने कितनी बातें हैं, टोपियाँ हैं, कपड़े हैं। वो बनाता ही नहीं अमेरिका। अमेरिका ने तो पहले ही छोड़ दिया था, हम तो राजों की तरह रहेंगे। अब बात उन पे आ गई कि सामने वाले को देख के उनकी फटती जा रही है। क्यों? क्यों वो लोग ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। अमीर क्या, आगे निकलते जा रहे हैं, हमसे आगे निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा भैया? तुमने ही तो कहा था ले जाओ, हम देते हैं। जब तो अपनी सारी की सारी टेक्नोलॉजी तुमने चीन को दे दी भाई। अब क्या करें? हर बात में तुम, चाइना तुम्हारा दोस्त है, चाइना तुम्हारा दोस्त है, चाइना तुम्हारा दोस्त है, ये करने लगे। अब तुम्हारी फटती जा रही है, क्योंकि चाइना तो हर मामले में आगे हो गया है और अब तुम उनका मुकाबला भी नहीं कर पाओगे जो रेट वो देते हैं। जब भी तो हम कहते हैं भाई चाइना का चले तो चांद, धरती तक ना चले, चांद तक। भाई ये भी है भाई। इस तरह से ये दोबारा दोबारा चाइना में चाइना को दोष देना, भैया ये तो बहुत गलत बात है। अब सुनो, अच्छा भला युद्ध लड़ रहा था, क्यों नहीं जाके खर पूरी तरह तबाह कर दिया अमेरिका ने ईरान को भाई? क्यों नहीं तबाह कर दिया? मैं बताता हूँ क्यों तबाह नहीं किया। तुमने तबाह इसलिए नहीं किया, तुम उसके तेल पे कब्जा चाहते थे, वो होने नहीं दिया। चाहे उसमें चाइना है, चाहे उसमें रशिया है, ईरान तो खैर है ही है भैया। तुम लोग ऐसे धंधेबाज निकलोगे कि भैया हम जो है तुम्हें मारकर ही दम लेंगे। तुम इसलिए चाइना के पास गए हो, इसलिए चाइना के पास गए हो भाई। भाई हमारे को यहाँ से निकालो। हाँ, इसीलिए चाइना के पास गए हो भाई। तुम्हारे को तेल हम दे देंगे,
तेल के पीछे गए हो तुम। तेल हम दे देंगे, जिस रेट पे तुम लेते हो उसी रेट पे हम देने को तैयार है, और यहाँ से हाथ हल्का कर लो, यहाँ से हाथ उठा लो ईरान से तुम अपना। मेन बात ये थी, ये कहने गया था ट्रम्प, और उसने वहाँ जाते ट्रम्प की एक तरह से कड़ी बेइज्जती हुई भाई, कड़ी बेइज्जती हुई। कड़ी बेइज्जती कैसे हुई भाई? सबसे पहले तो उन्होंने एक बात कह दिया कि तुम ताइवान पर कुछ नहीं बोलोगे, बोलोगे तो तुम्हारी खैर नहीं, लड़ाई हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, तुम जो है हमारे किसी बंदे पे, हमारी सोवरेनिटी पे कोई आक्रमण नहीं करोगे, क्योंकि ये हम देखेंगे, हमारा मामला है। और इंडिया ने कभी ऐसा किया ही नहीं। क्यों करे भाई? जो देश जाने, देश के लोग जाने, वो लोग जाने। हाँ, हमारा कोई मतलब नहीं बनता। तुमने वो सब किया। मेन बात तो ताइवान पे ही है। 4 बातें गिनाई हैं चाइना ने उसको, और ट्रम्प क्या लेने देने गया है भाई? क्या ट्रम्प को नहीं पता कि मेरी बेइज्जती होगी वो चाइना में जाके? कि तुम निकलना चाहते हो, क्या कहते हैं, ईरान के समुंदर से, और उनका तेल अपने कब्जे में करना चाहते हो। ये बात मेनली तौर पे है ना कि कल को क्या होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह ही दिया कि क्या दिया, चुप रह गया उस बात पे, ताइवान के और 4 मुद्दों के ऊपर चुप रह गया। ठीक है, हम नहीं करेंगे, हम नहीं बात करेंगे। फिलहाल तो उसने ये बात मान ली है, ट्रंप ने ये बातें। और जो यहाँ बस यूज हमसे तेल ले ले तू, और कुछ नहीं। और क्या लेगा चाइना बताओ? वो सारी आइटमें तो खुद बनाता है और सस्ते रेट में बनाता है। भैया, जो टोपी तू पहन के ट्रंप कह रहा था ना अमेरिका ग्रेट अगेन, वो चाइना में बनी हुई है, वो कम पैसे में बनी हुई है, तो तू उसमें कुछ कर नहीं सकता। मिस्टर ट्रंप, यू आर क्या कहूँ तुम्हें, तुम इतने बेवकूफ़ आदमी हो जो पैसे के पीछे कहीं भी भाग सकता है भाई। हाँ, पैसे के पीछे तुम लोग कहीं भी चले जाओगे, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो। दुश्मन ही है चाइना तुम्हारा, और तुम ये कहते हो कि हाँ चाइना हमारा बड़ा दोस्त बन रहा है। तुम रशिया ने तुमको पहले दिन कह दिया था, उसकी युद्ध से पहले, ईरान युद्ध से पहले तुम्हें कह दिया था तुम चाइना से हाथ उठा लो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम यूक्रेन पे हल्का हाथ रखो, हम चाइना को छोड़ देते हैं। तुम हल्का हाथ क्या, तुम हाथ उठा लो यूक्रेन से, हम चाइना से हाथ उठा लेते हैं, क्या कहते हैं, ईरान से हाथ उठा लेते हैं, दोनों देश उठा लेंगे। तुम्हें ये चीज समझ नहीं आई। चलो, तुमने उनके बंदे मारे सो मारे, अब भैया उसको जबरदस्त तबाह कर दो। तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तुम्हारे अंदर, कि तुम यही तुम्हें इजराइल कह के मर गया कि भैया इनका सत्यानाश कर डालो। तुम मानते नहीं हो, ट्रंप मानता नहीं है यार। हाँ, मैं इसका तेल काबू कर लूँ। वेनेजुएला में तुमने तेल काबू किया, एक दूसरे देश का भी, क्यूबा का भी तेल काबू किया। क्यूबा वाले ने सारी बात तुम्हारी मान ली, इसलिए तुमने उसको कुछ कहा नहीं। भैया, इस तरह से बातें नहीं चलती। इतना चलना था तो गए क्यों उसके पास? चाइना तुम गए क्यों?
किस लिए गए? चाइना जाना, चाइना जाना, चाइना जाके तेल मिल जाएगा तुम्हारे को? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। हाँ, इतना जरूर हो सकता है, तुम अगर पैसे के पीछे पागल हुए बैठे हो तो चाइना तुमसे तेल जरूर ले लेगा, तेल ले लेगा। और अंदर खाते तुम उससे ये बात कर सकते हो कि ईरान से अपना हाथ हल्का कर लो। ये तो तुम फोन पे भी बात कर सकते थे शी जिनपिंग से भाई। हाँ जी, शी जिनपिंग से तुम फोन पे बात कर सकते थे। तो अब क्या? अब भी बात वही होगी सारी। तुम कुछ दे नहीं सकते चाइना को। चाइना तुम्हारे से क्या कहते हैं, तुम्हारे जहाज खरीदेगा क्या? वो मर जाएगा। उसने सारी की सारी तुम्हारी पॉलिसियां सारी काबू कर दी है। जितने भी तुम्हारे उदंडता थी ना, तुम्हारा 2 नंबर में सारी तुम्हारे से ही सीखा है उसने। 2 नंबर में सारी की सारी तुम्हारी मशीनरी काबू कर ली है उसने। ये बात और है, उसको सफलता मिले या ज़्यादा मिले, लेकिन तुम्हारे बारे में F-35 है तो उसने J-35 बना दिया। क्या रोक लिया तुमने उसको रोक लिया? भैया ट्रम्प बाबू, अपने आप में थोड़ा संभलो। तुम क्या बंदे हो? अगर सबसे पहले जाना ही था तो अपने देश में मशीनरी लगवाते, मशीनरी पहले लगवाते, फिर जाते उसके बाद बातें करने। इतनी ही जरूरत आ गई थी तो अपने देश को लोगों को कहते तुम दोबारा से मशीनरी लगानी शुरू करो। धीरे धीरे दोबारा से शुरू हो जाता। 1-2 साल में 3-4 साल 5 साल लगते तो हैं ही, वो उसके बाद कर लेते। तुम ये सोचो कि ईरान के तेल मेरे काबू में आ जाएगा। तुम्हें बेइज्जती इज्जत कुछ नहीं फील होती ट्रम्प? तुम ये सोचते हो ईरान का तेल अगर ईरान मेरे काबू में आ जाए तो बहुत अच्छी बात। तुम सिर्फ यही रेड़ा तो तुमने आज भी उससे लेना, कल भी उससे लेना, परसों भी उससे लेना। टोपिया कपड़े आप तो आज भी तुमने उससे लेने, कल भी उससे लेने। और दुनिया भर का और फिटिंग मटेरियल है वो भी उससे ही लेना। तुम्हारी ये शुक्र करो 35 करोड़ जनसंख्या है भाई। 35 करोड़ भूखे मर रहे हैं, जिसमें से आधे। वो दुनिया भर का तुम जॉब लगा सकते हो उन लोगों की। हाँ जी, दुनिया भर की जॉब लगा सकते हो। नहीं लगा सकते तो बोलो नहीं लगा। तुम्हें अपनी पड़िया अपना दिख रहा है कि भैया तो भाड़ में जाओ सारे, मेरे को मेरा तेल मिलना चाहिए, उससे तेल के से मैं कमाऊंगा। तुम्हें ये दिख रहा है सिर्फ तेल से मैं कमा सकता हूँ, अच्छा कमा सकता हूँ। नो डाउट तुम कमा सकते हो। और तुमने उसको पटाने का भी एक जरिया होगा कि भैया तेल तू अमेरिका का ले ले, हम दे देंगे तेल तेरे को। यही बात है बस। तेल जो है अमेरिका का ले ले, जितना मर्जी तेल ले। यही बात है ना मिस्टर ट्रम्प महोदय। तुम तेल ले लो और ईरान से आउट हो जाओ, बाकी हम देख लेंगे। और ये मेरे बैठे वो, जबकि उसने साफ कह दिया तुम्हारे 17 जो आए हुए हैं ये बातें सब बाद में, पहले ताइवान। उसने मांग लिया ताइवान को। और खुदा न खाता तुम क्या करते, तुम्हें भी देना पड़ेगा ताइवान। ताइवान भी सोचेगा भैया मैं मर गया, मैं मर गया। ताइवान को और तुम दे नहीं सकते अब जहाज जहूज।
या ये कोशिश कर लो तुम धोखा देने आए हो चाइना को भाई। जैसे चाइना दुनिया को देता है वैसे तुम खेल खेलने आए हो चाइना के साथ। चाइना के साथ तुम खेल खेल रहे हो कि नहीं, ये अब देखने वाली बात होगी कि ट्रम्प ने तो तकरीबन यस कह दिया, चुप रहना यस कहना ही हुआ कि हम ताइवान को बिल्कुल तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं और तुम वहाँ से ईरान को तुम देख लो, तुम ईरान से हाथ उठा लो, ईरान से हाथ उठा लो, बस बात खत्म। और रशिया तुम्हारे काबू पहले ही है, रशिया ने पहले ही कह रखा है तुम ईरान से हाथ यूक्रेन से हाथ उठाओ और हम ईरान से हाथ उठा लेते हैं। तो अब क्या, अब देखते हैं कौन सी बात का सिरे चढ़ती है नहीं चढ़ती, ये कल इस बारे में पता लग जाएगा भाई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ, साथ में सैनिक भाइयों से, सब्सक्राइब भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।